हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है और हमने उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखा था जो कि था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू ज़ीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर a1 b1 a2 एंड b2 आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो हम इन्हीं इक्वेशंस को लेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट केस है हम उसे देखते हैं पहले। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का जब हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन बनेगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस हैं। ओके, लीनियर इक्वेशंस मतलब जिसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पे एक लाइन बनेगा। तो x प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। सबसे इजी मेथड ये होता है कि आप ऐसा एक टेबल बना लें जिसमें एक कॉलम में x एंड y लिखें और आगे यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएंगी। तो हम देख सकते हैं कि x को एक बार हम ज़ीरो लेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी हम इस पूरे को एक पॉइंट मानेंगे और सेकंड के लिए हम क्या करेंगे कि y को ज़ीरो मान लेंगे। ये एक इजी मेथड है। इसके अलावा हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3, वो हम x में भी पुट कर सकते हैं एंड y में भी पुट कर सकते हैं। ये पूरा आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम ज़ीरो लेंगे सो इट विल बी ईजी। तो x इक्वल्स टू ज़ीरो जब लेंगे तो y क्या आएगा, यहाँ पर जब हम x इक्वल्स टू ज़ीरो ले रहे हैं तो y हमारा 2 आ रहा है। ओके, और जब हम y इज़ इक्वल टू ज़ीरो लेंगे यानी कि y की जगह पे जब ज़ीरो पुट कर देंगे तो x इक्वल्स टू आएगा 10। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, एक है 0 2 और एक है 10 0। तो चलिए इसे प्लॉट कर देते हैं। हमने पॉइंट a एंड b प्लॉट कर लिया, अब इसे ज्वाइन कर देंगे। सो वी गॉट द लाइन फॉर द इक्वेशन। ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, इसी पेयर का सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम सेम मेथड से पहले x इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा, राइट 4। अब हम y इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो x क्या आएगा, 4। अब हम प्लॉट करेंगे पॉइंट्स 0 4 एंड 4 0। ओके, अब इसकी लाइन बना देंगे। ओके, डन। तो अब हमने दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ को प्लॉट कर दिया है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो पॉइंट E है यहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली सॉल्व करने से, तो उस पेयर के सिर्फ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का मतलब है कि सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जो दोनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर हम एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि a1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन। वैसे ही b1 यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन इज b2। इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो इक्वल नहीं होगा। जब भी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 तब हमें सिर्फ वन सॉल्यूशन मिलेगा, जैसा हमने अभी यहाँ पर देखा। अब हम एक और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखेंगे।
2x minus y minus 4 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 8 is equal to 0। फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ रही है? -4। और जब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स 0, -4 एंड 2, 0 को प्लॉट करेंगे। हमने ये दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब एक लाइन बना देंगे। देन सेकेंड इक्वेशन इज 4x minus 2y minus 8 is equal to 0। इस इक्वेशन में जब हम x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी और जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी ओके। सो अब हमारे पास ये भी दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन्हें जब प्लॉट करेंगे तो हम नोटिस कर सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम आए हैं, है ना। तो जब हम दूसरी लाइन भी बनाएंगे वो फर्स्ट लाइन पर ओवरलैप हो जाएगी, राइट, क्योंकि सेम पॉइंट्स हमें मिले हैं। तो इससे हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि पहले तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि कोइंसिडेंट लाइंस बन रही हैं, इसलिए इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है कि एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, राइट। सो इस पूरी लाइन पे जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और एक क्या चीज़ हमने नोटिस की कि जब हम इनके कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे तो a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2 आएगा। ओके, आफ्टर दिस हम दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो इक्वेशंस 2x + 4y - 4 इज़ इक्वल टू 0 एंड x + 2y - 4 इज़ इक्वल टू 0। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट करके देखते हैं। y की वैल्यू आ गई। अब हम y इज़ इक्वल टू 0 एक बार पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू आ गई। ओके, यहाँ पर भी हमें अब दो पॉइंट्स मिल गए हैं, 0, 1 एंड 2, 0। अब हम इसे प्लॉट कर देंगे। देन प्लॉट करने के बाद हम एक लाइन बनाएंगे। वैसे ही अब सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड करेंगे। x + 2y - 4 इज़ इक्वल टू 0 में जब x को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? अब जब y इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, 0, 2 एंड 4, 0। तो अब प्लॉट करने के बाद और लाइन बनाने के बाद हम क्या देख रहे हैं, हमें पैरेलल लाइंस मिल रही हैं, है ना। ये दोनों लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इन दोनों लाइंस को एक साथ सेटिस्फाई करे, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा। ओके, सो हम देख सकते हैं ये दोनों लाइंस कहीं भी मीट नहीं करेंगी। अब जब हम इनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम देख पाएंगे कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट दीज आर नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, सो आज हमने देखा कि ग्राफिकल मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें इस तरह के लाइंस देखने मिलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस।
इन सब के हिसाब से नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस क्या होंगे ये भी हमने देखा। इंटरसेक्टिंग लाइंस में सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट में इन्फाइनेटली मैनी, एंड पैरेलल में नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस को हम ओवरलैपिंग लाइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ही लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप होता है। और हमने देखे रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसके अंदर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते हैं। वहीं जहाँ पर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं, वहाँ पर जो रेशियो है सारे कोएफिशिएंट्स के बिल्कुल इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं। देन पैरेलल लाइंस में एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, वहाँ पर a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 होता है, लेकिन c1/c2 से ये सब इक्वल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो आई होप दिस वाज क्लियर। I hope this was clear.